हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल नॉलेज के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर गवर्नमेंट एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं आप कितने नॉलेज वाले व्यक्ति हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर। दूसरा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। चौथा है, क्राउलिंग पोक किससे संबंधित है? क्राउलिंग पोक संबंधित है विनिमय दर से। ऑप्शन बी सही आंसर। पांचवा, नवरत्न की परंपरा सबसे पहले किस शासक के दरबार से जुड़ी? ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक से जुड़ी हुई थी नवरत्न की परंपरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवा, भारत की सबसे लंबी सुरंग रेल सुरंग कौन सी है? यानी कि रेल की जो लंबी सुरंग है भारत की, वो सबसे बड़ी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन ए पीर पंजाल सुरंग। सातवां, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? जो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, ये आंसर सी। आठवां देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके द्वारा किया जाता है? ये होता है आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे ओएमओ भी कहा जाता है ना भाई। बुलंद दरवाजा किस विजय की समृद्धि में बनाया गया था? बुलंद दरवाजा बनाया गया था गुजरात विजय की स्मृति में। 10वां, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट में भी पूछा गया था। तो यह कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी बिंदु है। बात या तुलसीदास, सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा, आंसर बी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर सी, बेंगलुरु। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 10, 11, 12, 13। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक स्रोत झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा बुलर झील। 15वां है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह है महात्मा गांधी की। 16वां है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। 17वां, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए सबसे बेहतरीन होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, सही उत्तर गंगा डॉल्फिन। 19वां, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। 20वां, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 21वां, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23वां, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर NH 44। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 25वां, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
26वां है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 बार रिपीट हो चुका है गवर्नमेंट एग्जाम में। 27वां देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? तो ये 22। 28वां, पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? उत्तर देखते हैं, लाहौर अधिवेशन में। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन। 30वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो रिपीट हो चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। 32वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 33वां देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रांत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात। 34वां, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 35वां, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार ढक्कन का पठार है। 36वां देखते हैं, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। 38वां, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 39वां, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर SS स्वामीनाथन को। 40वां देखते हैं, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 में भारत में जो है GST लागू किया गया था। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। 42वां, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। 43वां देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। 44 क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 45वां, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो ये बाबर था। पहला मुगल शासक बाबर था भारत का। 47वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3। 48वां, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक। 49वां, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये 73वां। सही उत्तर 73वां। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ बताइए। सही उत्तर जनता द्वारा चुना गया राष्ट्राध्यक्ष। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें।